हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू सॉफ्टलाइन इंस्टीट्यूट। सो आज की वीडियो में हम करेंगे द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस रिलेटेड टू पावर पॉइंट। तो स्टार्ट करते हैं विद द फर्स्ट क्वेश्चन विच इज व्हाट इज पावर पॉइंट। तो पावर पॉइंट होता क्या है? सॉफ्टवेयर यूज टू क्रिएट प्रेजेंटेशंस यूजिंग स्लाइड। तो अगर अपनी स्लाइड्स को लेके अगर आप एक प्रेजेंटेशन क्रिएट कर रहे हो, इसी के लिए हम पावर पॉइंट का यूज करते हैं। ओके, तो व्हाट इज स्लाइड? अब इसमें बोल रहा है कि स्लाइड क्या होती है? अ सिंगल पेज इन अ पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन। तो जो एक सिंगल पेज होता है उसको हम स्लाइड कहते हैं। अब आप मुझे बताइए कि जो वर्ड होता है, वर्ड में हम क्या लेते हैं? हमेशा वर्ड में हम एक पेज को क्या कहते हैं? पेज कहते हैं। ओके, उसके बाद एक्सेल में हम क्या कहते हैं? वर्कशीट कहते हैं। और स्लाइड्स में, प्रेजेंटेशन में उसको एक पेज को क्या कहते हैं? स्लाइड्स कहते हैं। ओके, सो ये आपकी हो गई वर्ड एक्सेल की सिंगल पेज जो होता है हमारा, उसको क्या कहते हैं? इसमें पेज कहते हैं, इसमें वर्कशीट कहते हैं और इसमें स्लाइड्स कहते हैं। तो ये पीपीटी हो गई आपकी। ओके, सो व्हाट इज स्लाइड? अ सिंगल पेज इन पावर पॉइंट, ये आपका स्लाइड कहलाता है। इसके बाद है व्हाट इज द डिफॉल्ट फाइल एक्सटेंशन ऑफ पावर पॉइंट फाइल। तो जब आप अपनी फाइल को सेव करते हो पावर पॉइंट की, तो उसमें कौन सी एक्सटेंशन लगती है? .pptx। ओके, इसके बाद यहाँ पे दे रखे हैं व्हाट इज द स्लाइड लेआउट। तो स्लाइड लेआउट क्या होती है? प्री डिफाइंड स्लाइड स्ट्रक्चर लाइक टाइटल, कंटेंट, 2 कॉलम्स, टाइटल विद कंटेंट, कंटेंट विद पिक्चर। तो बहुत सारे ऐसे आपके पास टाइटल स्ट्रक्चर्स होंगे कि मतलब आप ये वाली स्लाइड को यूज़ कर सकते हो, ये वाला आप इसमें आप पिक्चर लगा सकते हो, इसमें आप टाइटल लगा सकते हो। तो ऐसे आपको डिफरेंट डिफरेंट तरह के स्लाइड्स लेआउट दे रखे होते हैं ऑलरेडी। अब यहाँ पे एक और क्वेश्चन है विच इज, यहाँ पे आपको दे रखा होगा, ये मूव कर रहा है, इसको मूव करना है। सो हाउ डू यू ऐड अ न्यू स्लाइड। तो न्यू स्लाइड को ऐड करने के लिए आपको क्या करना है? होम टैब पर आना है और यू कैन गो ऑन न्यू स्लाइड। अगर आपको शॉर्टकट की यूज़ करनी है तो इसकी शॉर्टकट की क्या होती है? Ctrl+M। ओके, इसके बाद यहाँ पे आपको की फीचर्स ऑफ दे रखे हैं पावर पॉइंट के। तो यहाँ पे आपको बता रखा है व्हाट इज थीम। तो थीम क्या होता है? अ सेट ऑफ फॉन्ट्स, कलर्स एंड इफेक्ट यूज टू स्टाइल ऑफ प्रेजेंटेशन। आपको अपनी प्रेजेंटेशन को थोड़ा स्टाइल देना है, फॉन्ट चेंज करना है, कलर चेंज करना है, उसके लिए आप थीम का यूज़ कर सकते हो। इससे क्या होगा? फॉन्ट, कलर एंड इफेक्ट्स सब कुछ चेंज हो जाएगा ना, आपको वो कंसिस्टेंट फॉर्मेटिंग देगा आपकी प्रेजेंटेशन के लिए। ओके, उसके बाद यहाँ पे व्हाट आर द ट्रांजिशन इन पावर पॉइंट। तो ट्रांजिशंस क्या होती है पावर पॉइंट में? तो ये जो होती है ये आपका विजुअल इफेक्ट्स होता है बिटवीन स्लाइड्स, कि आप अपनी स्लाइड्स के बीच में जो आपको ट्रांजिशन देखनी है वो आप देख सकते हो। इसके बाद यहाँ पे दे रखा है व्हाट आर एनिमेशन। तो एनिमेशन क्या होता है? इफेक्ट अप्लाई टू टेक्स्ट और ऑब्जेक्ट विद इन अ स्लाइड, कि एक स्लाइड के अंदर जितने भी आपने ऑब्जेक्ट ले रखे हैं, टेक्स्ट ले रखा है, आप उसके अंदर कोई स्लाइड लगा, मतलब आप एनिमेशन लगा सकते हो। तो जो ट्रांजिशन होती है वो स्लाइड्स के बीच में लगती है और जो एनिमेशन होती है वो टेक्स्ट ऑब्जेक्ट के बीच में लगती है। ओके, इसके बाद यहाँ पे हाउ डू यू स्टार्ट अ स्लाइड शो फ्रॉम बिगिनिंग। तो अगर आपको बिगिनिंग से अपनी स्लाइड शो को व्यू करना है तो आप उसके लिए कौन सी की प्रेस करोगे? F5। और F5 जो होती है वो आपकी एक फंक्शन की होती है जो आपकी टॉप ऑफ द रो में होती है कीबोर्ड के। ओके, व्हाट इज द यूज फॉर स्लाइड मास्टर। अब ये स्लाइड मास्टर का यूज क्या होता है? टू अप्लाई कंसिस्टेंट फॉर्मेटिंग लेआउट टू ऑल स्लाइड्स। अपनी सारी स्लाइड्स में सेम एक आप फॉर्मेटिंग लगा सकते हो सेम, ताकि कंसिस्टेंट फॉर्मेटिंग रहे। ओके, देन यू हैव एडवांस फीचर एंड आउटपुट ऑप्शन। तो इसमें क्या होता है? व्हाट इज स्मार्ट आर्ट। तो स्मार्ट आर्ट क्या होता है? ग्राफिक टूल टू क्रिएट डायग्राम्स, फ्लो चार्ट्स एंड हायरार्कीज। तो मतलब आप इसे कर सकते हो, एक अच्छा सा चार्ट बना सकते हो जिसमें आप पिक्चर्स भी ऐड कर सकते हो, फॉर्मेटिंग कर सकते हो अलग अलग, आप उसमें टेक्स्ट भी ऐड कर सकते हो अगर आपको करनी है तो। और ऐसे फ्लो चार्ट आपका बन जाता है। प्रोसेस अगर आपको बनाना है किसी चीज़ का, अपने डॉक्यूमेंट में बनाना है, आपको प्रेजेंटेशन जिसमें आपको प्रोसेस दिखाना है कि पहले हम यहाँ जाएंगे फिर यहाँ, उसके लिए आप स्मार्ट आर्ट का यूज़ कर सकते हो, है ना। प्रोसेस वाले स्मार्ट आर्ट होता है एक। इसके बाद यहाँ पे व्हाट इज हाइपरलिंक इन पावर पॉइंट। हाइपरलिंक क्या होता है? हम वर्ड में पढ़ते हैं, एक्सेल में पढ़ते हैं। क्या होता है? इससे हम एक लिंक क्रिएट कर सकते हैं अपनी फाइल या फोल्डर की, जिससे हम उसमें कंट्रोल के साथ क्लिक करके जा सकते हैं। एक्सेल में तो हम सिंपल क्लिक से जा सकते हैं, बट जो हमारा वर्ड होता है एंड पावर पॉइंट होता है उसमें हम कंट्रोल+क्लिक के साथ ही उस लिंक पर ज्वाइन कर सकते हैं। ओके, तो इसके लिए आपको क्या करना है? इंसर्ट पे जाना है एंड हाइपरलिंक पे क्लिक कर देना है, तो हाइपरलिंक क्लिक हो जाएगी, तो बन जाएगी उसकी। उसके बाद यहाँ पे क्या है? हाउ डू यू प्रिंट स्लाइड। तो आपको क्या करना है? स्लाइड प्रिंट करने के लिए फाइल पे आना है, प्रिंट पे आना है, चूज फॉर्मेट। फॉर एग्जांपल फुल पेज करने हैं, हैंडआउट्स करने हैं, तो आप उसको सिलेक्ट करके अपना जो डॉक्यूमेंट, आपका जो स्लाइड है, आप उसको प्रिंट कर सकते हो। ओके, देन यू हैव व्हाट इज अ प्लेस होल्डर। तो प्लेस होल्डर क्या होता है? तो प्लेस होल्डर होता है बॉक्स ऑन द स्लाइड टू इंसर्ट कंटेंट लाइक टेक्स्ट, इमेज और वीडियोस। तो एक ऐसा बॉक्स जिसमें आप सारा टेक्स्ट इंक्लूड करते हो, सारी इमेजेस इंक्लूड करते हो एंड वीडियोस, पिक्चर्स लगाते हो, तो वो हमारा क्या कहलाता है? प्लेस होल्डर कहलाता है। उसके बाद यहाँ पे कैन यू एक्सपोर्ट अ पावर पॉइंट स्लाइड एज अ वीडियो।
सो क्या आप अपनी जो स्लाइड है एज अ वीडियो उसको रख सकते हो? ऑफ कोर्स हम रख सकते हैं, येस आप रख सकते हो। यहाँ पे आपको क्या करना है, फाइल पे जाना है, एक्सपोर्ट पे जाना है एंड क्रिएट अ वीडियो, तो वो उसकी वीडियो क्रिएट करके दे देगा आपको। ओके, देन यहाँ पे व्हाट इज प्रेजेंटर व्यू। तो प्रेजेंटर व्यू क्या होता है, अ मोड दैट शो नोट, वो सारे नोट्स को शो करता है, टूल्स करता है शो टू प्रेजेंटर बट नॉट द ऑडियंस। कि अब प्रेजेंटर मतलब कि हम अपने आप को देख सकते हैं बट ऑडियंस को नहीं दिखा सकते वो चीज़, वो हमारी होती है प्रेजेंटर व्यू। इसके बाद यहाँ पे हाउ टू स्पीक, हाउ टू ऐड स्पीकर नोट्स। तो यहाँ पे हम कैसे ऐड करेंगे, क्लिक ऑन नोट्स बिटवीन द स्लाइड्स एंड टाइप योर नोट। अब आपको अपना नोट टाइप कर देना है और यहाँ पे आपको नोट पे भी क्लिक कर देना है, तो आपकी जो स्पीकर नोट्स है वो ऐड हो जाएंगे। सो ये थी आपकी important questions related to PowerPoint. Yes. So yeah, that's it for today's video. Thanks for watching.